स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एचपी हाई कोर्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर का एग्जामिनेशन पेपर जो कि हुआ था 3 मार्च 2024 में। ये पेपर जो था वो 4 पार्ट में डिवाइड था। रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर, और फोर्थ पार्ट था कंप्यूटर जो कि मेन एग्जाम से रिलेटेड था। इस पार्ट में हम करेंगे जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे, चाहे वो नेशनल जीके से रिलेटेड थे या फिर हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हम रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर था और ये हमारे आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। ये दोबारा फिर से बता देती हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है एचपी हाई कोर्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर का जो कि 3 मार्च को हुआ था। हिमाचल जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट पुलिस मेडल विनर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश से कौन व्यक्ति जो था फर्स्ट पुलिस मेडल विनर था? इसका सही आंसर होगा गणवीर सिंह। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द होटल जज कोर्ट इन प्रागपुर। प्रागपुर जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जहाँ की होटल का नाम है जज कोर्ट, और इसके बारे में क्या बात सही है ये आपने ऑप्शंस में देख के बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इट वाज 300 ईयर ओल्ड। सेकंड है इट वाज ओरिजिनली बिल्ड फॉर जस्टिस सर जयलाल। थर्ड है इट ऑल्सो फेमस एज द जज साहिब की कोर्ट थी। एंड डी है करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो इनमें से बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि इसे बिल्ड किया गया था जस्टिस सर जयलाल द्वारा। बी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होगा। कहाँ पे है ये? परागपुर में है ये होटल और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाना इन कुल्लू इज नोन फॉर। कुल्लू का जो मलाना है वो किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 500 फैमिलीज। बी है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंड जुडिशियल सिस्टम। सी है देवता जामलू इज रिवर्ड हेयर। डी है ऑल आर करेक्ट। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सभी जो हैं मलाना के बारे में जितनी भी बातें यहाँ पे कही गई हैं वो सही हैं। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और 500 फैमिलीज जो हैं यहाँ पे इस गांव में रहती हैं। इस गांव की अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है और पॉलिटिकल भी। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, मुंडा सेरेमनी टेक्स प्लेस एट निरमंड आफ्टर एवरी। तो ये होती है हर 12 साल बाद। ये त्यौहार जो है मुंडा फेस्टिवल जो है वो 12 साल बाद मनाया जाता है। निरमंड में मनाया जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये प्लेस कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कई बार पूछ लिया जाता है ये फेस्टिवल जो है, ये मुंडा सेरेमनी जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये ऋषि परशुराम से रिलेटेड है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। इसके साथ साथ ये शिमला में भी मनाई जाती है, बट मेनली जो है फेमस है कुल्लू के निरमंड की, और ये 12 साल बाद जो है मनाई जाती है। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट है, द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ। इस बैजनाथ का ओल्ड नेम क्या है? तो किरग्राम जो है ओल्ड नेम है। किरग्राम ओल्ड नेम है बैजनाथ का। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पगोडा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन एचपी केम फ्रॉम। हिमाचल में जो पगोडा स्टाइल के टेम्पल्स हैं वो आर्किटेक्ट वो है, वो कहाँ से आया है? तो ये आया है नेपाल से। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं कि पगोडा स्टाइल में कौन कौन से टेम्पल हैं। पूछ लिए जाते हैं टेम्पल, आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये टेम्पल जो है किस स्टाइल में बनाया गया है। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पगोडा स्टाइल में मेन टेम्पल जो है हिमाचल में कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आ जाता है हिडिम्बा टेम्पल। कहाँ पे है? ये कुल्लू में है और राजा बहादुर सिंह द्वारा इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1553 में इस टेम्पल को बनाया गया था। नेक्स्ट, आदि ब्रह्मा टेम्पल भी कुल्लू में है और ये भी पगोडा स्टाइल में ही बनाया गया है। कहाँ से ये आई है आर्किटेक्ट? ये नेपाल से आई है हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यथ यात्रा ऑफ लॉर्ड रघुनाथ जी इन कुल्लू स्टार्ट ओनली ऑन द अराइवल ऑफ द गोडेस्ट। रघुनाथ जी की जो यात्रा है, रथ यात्रा है कुल्लू में, कब स्टार्ट की जाती है? किस देवी के आगमन पर की जाती है? तो ये हिडिम्बा देवी के आगमन पर यात्रा शुरू की जाती है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। कब ये यात्रा शुरू की जाती है? तो दशहरे के एक दिन पहले जो है ये यात्रा स्टार्ट हो जाती है। सभी देवी देवता जो है यहाँ पे शामिल होते हैं इसमें, इस यात्रा में। कुल्लू का जो दशहरा है बहुत ही प्रसिद्ध है। कुल्लू का दशहरा जो है एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कार ऑन शिमला कालका रेलवे लाइन वाज इंट्रोड्यूस स्पेशली फॉर द जर्नी ऑफ। इसकी जर्नी के लिए जो है शिमला कालका रेलवे लाइन पे रेल कार चलाई गई थी। तो ये स्पेशली वॉइसरॉय की जर्नी के लिए शिमला कालका रेलवे लाइन पे जो है रेल कार चलाई गई थी। शिमला कालका रेलवे लाइन जो है ये
इसकी इनोग्रेशन की गई थी, इसे इनोग्रेट किया गया था 1903 में बाई लॉर्ड कर्जन द्वारा। कितनी लेंथ है इस रेलवे लाइन की, तो 96.6 किलोमीटर है। ये एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। हिमाचल में मैक्सिमम जो रेलवे लाइन है वो नैरो गेज ही है, एक ही ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शिमला कालका रेलवे लाइन से बनता है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है। कब ऐड किया था, तो 7 जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज कर लिया गया था। ये जो है शिमला रेलवे लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिल्डिंग ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑफिस AG ऑफिस इन शिमला वाज नोन एज। शिमला का जो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गॉटन कैसल के नाम से। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बैनस्टी कैसल भी, ये भी शिमला में ही है, बट जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है वो गॉटल कैसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ओकोवर द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज वंस समर रेजिडेंस ऑफ। ओकोवर जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री का रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस है हिमाचल के चीफ मिनिस्टर का। कौन सी जगह, ओकोवर। और ये पहले जो था किसका रेजिडेंस था ये पूछा गया, तो ये महाराजा पटियाला का रेजिडेंस था पहले। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। महाराजा पटियाला की एक प्रिंसली स्टेट थी जो कि ब्रिटिश के साथ अलायंस थी। 1891 में ब्रिटिश वॉइसरॉय थे, उन्होंने महाराजा पटियाला को बैन कर दिया था शिमला से। देन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था रेजिडेंस स्टेट गवर्नमेंट को, और ऑफिशियल तौर पे ये CM का रेजिडेंस बना है 1971 में। तो ये कुछ रिलेटेड पॉइंट जो थे इस क्वेश्चन से निकल के आ रहे थे। ये क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके से रिलेटेड है। हिमाचल जीके से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। अब जो नेशनल जीके और इंटरनेशनल रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डेली पेमेंट लिमिट ऑफ UPI ट्रांजैक्शन सेट बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 के बाद जो है UPI की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो कितनी रख दी गई है NPCI के द्वारा। ये रख दी है मैक्सिमम लिमिट 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है आप नहीं कर सकते। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट है मैग्रेट सेकंड हुज रिसेंटली अनाउंस्ड एब्डिकेट द थ्रोन द क्वीन ऑफ विच कंट्री। ये क्वीन थी डेनमार्क की। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। इन्होंने अभी हाल ही में 14 जनवरी को अपने गद्दी से जो है वो इस्तीफ़ा जो है रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया। 14 जन 2024 को इन्होंने रिज़ाइन दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। ये बनी थी, इन्होंने अपनी गद्दी को संभाला था 14 जन 1972 में। ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन है डेनमार्क की, और हाल ही में इन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। डेनमार्क की ये क्वीन थी। अब इनके बाद इनके सन जिनका नाम है फेडरिक, किंग फेडरिक ने ये गद्दी जो है संभाली है। कितने वर्ष की हैं ये, 83 ईयर्स ओल्ड जो है ये लेडी है। डैनिश रॉयल फैमिली मेंबर है ये, हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा क्रिकेटर जो है यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये बनाए हैं कि सुरेश रैना। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। करंट अफेयर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नेशनल जीके से रिलेटेड पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ बिगन टॉक फॉर ए फ्री ट्रेडमेंट विद विच गल्फ कंट्री एज ऑफ 2023। किस गल्फ कंट्री के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन करने की बात कर रहा है, तो ओमान जो है, ओमान इसका करेक्ट आंसर होगा। ओमान के साथ इंडिया हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है। ये गल्फ कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन वुमेन टुक द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2023। 2023 में मोस्ट पावरफुल वुमेन जो 100 की लिस्ट निकली थी, 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट निकली थी प्रोब लिस्ट के द्वारा, उसमें से इंडिया की कौन सी वुमेन ने स्थान हासिल किया है, तो निर्मला सीतारमन ने ये स्थान हासिल किया है। वी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, Which Indian state approved a socio-economic survey of the state's indigenous Muslim population? तो हाल ही में ये किसने अप्रूव की है ये सर्वे, ये अप्रूव किया है असम सरकार ने। तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा। Who has been sworn एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में CIC जो हैं वो कौन बने हैं इंडिया के, तो ये बने हैं हीरा लाल समरैया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन इनोग्रेट द जंजियावा अफ्रीका कैंपस इन तंजानिया। तंजानिया में कैंपस जो है किस इंस्टीट्यूशन ने इनोग्रेट किया है, तो आईआईटी मद्रास ने ये इनोग्रेशन की है। नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मेन इवेंट इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। विच ईयर हैज़ बीन प्रपोज टू बी मार्क्ड एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। तो ये कौन सा ईयर ऑफ टूरिज्म मार्क किया गया था? 2023। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।